अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू पाकिस्तान ही है। यहाँ तो सिर्फ एक बड़ी खबर यह है कि जी $2 ट्रिलियन और क्लाइमेट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का ऐलान किया गया है। 2 ट्रिलियन मीन 2000 अरब डॉलर। पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल टेलीविज़न पर लाइव कहा जाता है कि जी लोगों से सवालात लिए, उनके जवाब दिए। पहले तो मैं ये अपना तजर्बा बता दूं 36 ईयर की जर्नलिज्म का कि हमारे हुक्मरानों को ब्यूरोक्रेसी जो है, ख़ासकर जिसमें आर्मी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करने देते और जिनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाया जाता है उनकी पूरी नफ्सियात से पहले वाकफियत हासिल की जाती है। जो सहाफ़ी करीब नज़र आते हैं, बरसों उनका जायज़ा लिया जाता है, उनसे गुफ्तगू की जाती है, उन्हें अपने स्टाइल में मोल्ड किया जाता है और फिर सवालात की इजाज़त दी जाती है। 90% बल्कि 99% सवालात पहले ब्यूरोक्रेसी के और सहाफ़ियों के दरमियान तय होते हैं। और ये जो प्रेस ब्रीफिंग वगैरह होती हैं, अचानक इंटरेक्शन हो जाता है तो वो उन्हीं सहाफ़ियों को आगे रखा जाता है जो उनसे ऐसे वही सवालात करें जिसमें हुक्मरानों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये नहीं मानता कि उस माशरे में डायरेक्ट बराह रास्त बिल्कुल सवाल बग़ैर स्क्रूटनी के सामने आ गए होंगे। पाकिस्तानी मीडिया तक जो लाइव कुछ प्रोग्राम करता था, अब तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे, उसमें भी जो सवालात होते हैं पहले पूछा जाता था कि सवाल बताइए पहले क्या है आपका। तो वहाँ अच्छा फिर आपने देखा कि जिस तरह के सवालात लिए गए, खैर एक लम्हे को मान लें कि वो बराह रास्त सवालात थे, तो उसमें सबसे दिलचस्प सवाल जो जवाब था, सवाल तो बड़ा संगीन और फ़िक्र अंगेज़ था कि खातून ने पूछा कि ये जो इस माशरे में रेप हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, उस पर ऐलानात तो होते हैं मगर इतना कुछ होता नहीं है जितना होना चाहिए। तो उससे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो ज़िंदगी में मुझे चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं उसमें एक सबसे अहम बात ये भी है जो ज़्यादती होती है। फिर उन्होंने बताया कि जी माशरे में बेहयाई, बेशर्मी और दीन ने क्यों सख्ती की, यूरोप क्यों बर्बाद हुआ, उसका फैमिली सिस्टम, भारत की फिल्में, और साथ में कि मैं अर्तुगरुल लेकर आया और पर्दे की अहमियत, हिजाब की अहमियत को उन्होंने उजागर किया। मतलब कि माशरे में मज़ीद पर्दा होना चाहिए, मज़ीद हिजाब बढ़ना चाहिए, जो पहले ही तूफ़ान बला की तरह सामने नज़र आता है। मतलब ख़वातीन को घरों में बंद रखना चाहिए, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि कानून इंसाफ को दुरुस्त करना चाहिए कि जिन माशरों में ये वाक़यात होते हैं उनके यहाँ सज़ाएँ कितनी खौफनाक हैं। हमारे यहाँ तो मीडिया जिसे इशू बना दे और उस पर सियासत शुरू हो जाए तो बग़ैर किसी उसके फ़ौरन 2-3 महीने 4 महीने में सज़ा सुना दी जाती है। और वो भी गरीब लोगों को इंसाफ और के तकाज़े जिस तरह से पूरे होने चाहिए कि अमीर और गरीब में बराबर का इंसाफ होता हुआ नज़र आए, वो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। और प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी शिकायत की अदलिया के हवाले से कि हमने तो नवाज शरीफ से 60 अरब का बॉन्ड मांगा और अदलिया ने उन्हें यूँ ही जाने दिया। मतलब अदलिया पे आदमी एतमाद किया, और पाकिस्तान की अदलिया पे पहले भी कौन एतमाद करता है जो खान साहब कर देते, क्योंकि खान साहब को नए नए ज़ख्म लगे हैं डस्का में और दूसरे मामलात में, तो बहुत परेशान है नज़र आता है। तो खान साहब ने जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें की उनमें यह था कि मईशत कैसे दुरुस्त होगी। तो उनके पास एक रावी सिटी है जो लाहौर में है, जो नया शहर बन रहा है, और एक सिंध में कराची में जो जजीरे बेचने की बात हो रही है। जजीरों के हवाले से तो वो कन्फ्यूज नज़र आए कि सिंध हुकूमत पर उन्होंने तंज़ दिया, गुफ्तगू की और मौजू को काट गए, मगर रावी सिटी पर उन्होंने कहा कि रावी सिटी बनेगा तो एक तो लाहौर के मसाइल हल होंगे, वरना लाहौर ख़राब तबाह हो जाएगा, रावी सूख जाएगा और 10,000 अरब रुपए आएंगे जिससे हम कर्जे अदा करेंगे। एक रावी सिटी या जजीरे कंस्ट्रक्शन, बार बार कंस्ट्रक्शन का जिक्र करते हैं, मॉर्गेज का जिक्र करते हैं, और ये टोटल मईशत है पाकिस्तान की
कि फाइनेंसिंग होगी, घर बिकेंगे, घर बनेंगे, मजदूरी होगी, सीमेंट और से लेकर सरिया और सारी चीज़ें, दरवाजे, सब कुछ बिकेगा तो मैशियत ग्रो करेगी। ये खान साहब का विजन है कि मैशियत कैसे ग्रो होगी। फिर जो एक बड़ा ऐलान किया, मैं वो बातें नहीं बताऊंगा जो मीडिया पर आ चुकी हैं, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट तक उन्होंने 17 सवालात किए, जिसमें से 2 के जवाब नहीं दिए और कुछ सब्सिडरी सवालात भी थे जो सप्लीमेंट्री जिन्हें कहते हैं, मगर वो भी ज़्यादा के जवाब नहीं दिए। मगर मेन 17 सवाल थे, जिसमें बीच में एक दफ़ा हम्माद अजहर भी आए प्राइम मिनिस्टर की हेल्प के लिए और शहजाद अकबर भी आए। तो मैं मखसूस ख़ास बातें बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जी, किसी ने कहा कि तब्दीली जो आपने वादा किया था पूरी नहीं की। उन्होंने कहा सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि सारे चोर सियासतदान जमा हो गए मेरे ख़िलाफ़ और मुझे निकालना चाहते हैं। ये एक तब्दीली खान साहब की नज़र में है, आवाम के मसाइल से हटकर। फिर उन्होंने कहा कि जी, मैं दफ्तर नहीं जाता हूँ, जिहाद करने जाता हूँ। इस पर भी तफसील से बात हो सकती है कि कोई कितने प्राइम मिनिस्टर होंगे दुनिया में जो 2.5-3 घंटे उन सवालात पर जवाब दें जो काउंसलर, डिप्टी कमिश्नर या वजारत इत्तलात आप जैसे मुल्कों में मौजूद है, जो रोज़ाना देती भी है। खान साहब भी रोज़ाना तकरीरों में जितनी भी गुफ्तगू की 99% वो रोज़ करते हैं। उनके 12-14 वकील सब वज़ीर करते हैं, उनके तर्जुमान करते हैं, उनके पार्टी के लीडर करते हैं रोज़ाना। ये कोई नई बात उनमें थी। नई बात क्या थी कि कच्ची बस्तियों में अपार्टमेंट बिल्डिंगें बनेंगी और उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा जो आएगा वो कमर्शियल बिल्डिंगों से आएगा, मतलब वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होगी। तो बिजली, गैस और पानी दिया जाएगा। जबकि एक सवाल पर उन्होंने बताया कि मुल्क के जो आबादी है उसमें 27% के पास गैस है, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। जो LNG वगैरह ख़रीदी है, जो कि बहुत सस्ती ख़रीदी है, मगर उसे पहुंचाना, फ्राहम करना एक मुश्किल तरीन काम है। 72% आबादी जो है गैस, वो NLG वगैरह जो कतर से ली है उस पर खड़ी हुई है। उन्होंने पानी के बारे में कुछ नहीं बताया कि पानी की सब अब 2.5 साल में कितना पानी साफ़ किया। सेहत के हवाले से उन्होंने वही जो सेहत कार्ड है उसके हवाले से उन्होंने साबित किया कि जनाब दुनिया में ऐसे कोई कारनामे नहीं हो रहे जो उनकी हुकूमत कर रही है। और पंजाब में मुकम्मल हो जाएगा जल्दी, गिलगित पे भी मुकम्मल हो जाएगा और KPK में मुकम्मल हो चुका और लोगों को सहूलत मिल जाएगी। जो अहम बातें मैं बताता हूँ आपको कि IMF का उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जो अमेंडमेंट आ रही है आज़ादी खुद मुख्तारी की IMF की, वो IMF के कहने पर उन्होंने कहा कि जी कर्ज लेंगे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनकी शराइत मानना पड़ेगी। वो तो कहते हैं खान साहब के बकौल के वो तो चाहते ही नहीं थे कि कर्ज लिया जाए, मगर मजबूरी थी। और जब कर्ज लेंगे तो शराइत पूरी करना पड़ेगी और उसे बिल को असम्बली में लाएंगे, डिबेट होगी, मतलब उसे भी गोल मोल अल्फाज में उन्होंने आगे कर दिया। भारत के हवाले से आपको पता है इस वक्त मीडिया पर डंका है कि जी 370 की रिस्टोरेशन से पहले सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी किस्म के ताल्लुकात हों। फिर उसके बाद शेख रशीद ने तो कमाल ही कर दिया कि वो कश्मीर जो 73 साल से पाकिस्तान की शहरक था, जो कट चुकी है, 5 अगस्त 2019 में वो शहरक कट चुकी है क्या नाम है 370 की इम्प्लीमेंटेशन से। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, शेख रशीद ने कहा कि जो कश्मीर है वो हमारी शहरक के करीब है। पहले वो शहरक था, अब वो शहरक के करीब हो गया। तो खान साहब ने उसको इस तरह से कह दिया कि जब तक वो रेस्टोरेशन नहीं होगी पॉसिबल नहीं है कि कोई गुफ्तगू हो सके, मतलब कोई रास्ता नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी, भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम उससे आगे चलते हैं। उन्होंने IMF को एक जानवर करार दिया कि वो कितना बड़ा जानवर है और वो कैसे डील करता है, वो दिलचस्प था, सुनने का था। हसास प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान का 75% डेटा कलेक्ट हो चुका है, आवाम का 25% रह गया, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा कारनामा है मेरे नज़दीक। अगर डेटा पूरे पाकिस्तान का मौजूद हो, ये सिक्योरिटी इशू के एंगल से भी, इकोनॉमिक के एंड सोशल हर एस्पेक्ट में, पॉलिटिकली ये एक बड़ा कारनामा होगा अगर ऐसा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं रोज़ जिहाद पे जाता हूँ, दफ्तर नहीं जाता, मतलब इतना बड़ा कारनामा है ये हुकूमत चलाना पाकिस्तान की।
फिर उन्होंने बताया कि जी नवाज शरीफ के दौर में 5 साल में 3,000 के अरब के सूद और कर्जे वापस किए गए, हमने 2.5 साल में 6,000 कर्जे और सूद वापस किया। फिर उन्होंने बताया कि लाहौर को नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत में शहबाज शरीफ ने एक आखिरी साल 108 अरब रुपये तरक्याती बजट दिया, हमने एक साल में इतना काटना पड़ा कि एक साल 34 अरब दिए, दूसरे साल 36 अरब दिए। कराची के बारे में उन्होंने कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा, ना कराची से सवालात लिए गए। सबसे पहले ध्यान में रखें 95% जो सवालात थे जो बहरीन से, दुबई से, सऊदी अरब से और शायद एक कनाडा से भी था, वो सब एक मखसूस पंजाब के इलाके के लोग थे। एक स्वाबी से मेरे ख्याल में सवाल लिया गया और एक सवाल जो है मीरपुर सिंध से लिया गया, बलूचिस्तान से कोई सवाल नहीं था। तो जो लोगों ने आम सवालात किए, रोड बनने के मसाइल पे किए, घर के इशू पे किए, महंगाई पे किए। जो खातून ने एक सवाल किया, दूसरा सवाल था रुबीना मरीन, उनका नाम था इस्लामाबाद से, उनका कि जब महंगाई भी कम नहीं होती, आप अपना वादा भी पूरा नहीं करते और साथ में कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो आप कम से कम घबराने की इजाज़त दे दें। तो खान साहब ने उस पर पूरी साइंस दोबारा जो रोज़ दोहराते हैं कि सब महंगाई कैसे होती है, उस साइंस को फिर समझाया और आखिर में कहा घबराना नहीं है। तो ये खान साहब के जो मेजर चीज़ें थीं। अब फिर साथ में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात ये की जो बहुत मानी खेज थी कि इनकलाब ऐसे नहीं आता, जमहूरियत के ज़रिए तो मुमकिन ही नहीं है कि जल्दी आ जाए, कि इसमें अदलिया भी आज़ाद होती है, इदारे भी आज़ाद होते हैं और सियासतदान भी आज़ाद होते हैं, अवाम भी आज़ाद होते हैं। उन्होंने कहा कि 2 तरीक़े हैं दुनिया में, एक फ्रांस का है कि जी सर उतार दीजिए बदउनवानों के, बेईमानों के, चोरों के, कब्जा ग्रुपों के। दूसरा डेमोक्रेटिक रास्ता है जो बहुत मुश्किल है, उसमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना पड़ता है और जब तक अदलिया और अवाम साथ नहीं देंगे कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई इनकलाब नहीं आ सकता। उन्होंने और बहुत सारी, मतलब 2 घंटे 40 मिनट तक मैंने आपको मेजर चीज़ें बताई हैं कि कैसे उन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि मेजर पॉलिसी मैंने जो आप बताया कि मईशियत जो है वो कंस्ट्रक्शन पे, सयाहत पे खड़ी है। अब इसमें मेरे कुछ सवालात हैं, मैं चाहता हूं कि उन पर गुफ्तगू की जाए कि मेरे जहन में क्या आया उसको सोचकर कि खास साहब को मिसाल के तौर पे जिन बातों का जो सवालात होने चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर से वो नहीं किए गए। ये सवालात कोई भी अगर बल्दियाती निज़ाम प्रॉपर होता तो ये काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो काउंसिल का होता है वो जवाब देता, या डिप्टी कमिश्नर से कि रोड लाकानूनियत क्यों है, बच्चे क्यों अगवा हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ सवाल आते हैं, मगर जो इंतज़ामी मामलात के सवाल आते हैं, या वजारत इत्तलात जो मुसलसल है। और ये तो पहली वजारत इत्तलात है कि 3 वज़ीर बदल दिए गए कारकर्दगी की बुनियाद पर, और तर्जुमान कितने हैं कि उसी के फ़ौरन बाद फवाद चौधरी भी नज़र आ रहे थे टेलीविज़न पर, शेख रशीद भी मौजूद थे और वो चूहान जो है वो भी शुरू हो गया था। मतलब एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है, एक हजूम में बेकरार अब गुफ्तगू करने का खान साहब की सपोर्ट में शहजाद अकबर से लेके मुराद सईद, अब कौन है, कितने लोग हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर को 2 घंटे 40 मिनट ज़ाय करने पड़े अपने उन सवालों पे जो बहुत कॉमन थे। मेरे अगर जो सवाल होने चाहिए थे मेरे ख्याल में तो वो ये होने चाहिए थे कि जदीद दुनिया के मुकाबले में हमारी अब क्या तैयारी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मईशत के पस मंज़र में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है अपने ख़ित्ते में, दुनिया में, जो नहीं किया गया। फिर माहौलियात के हवाले से कि बाइडन ने आपको अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं किया गया, अब जो बिलियन ट्री, जो ट्रिलियन ट्री कहना चाहिए, आपका मंसूबा उस पर शुक्र को शुबात क्यों किया जा रहा है, दुनिया आपकी बात को क्यों नहीं मान रही। भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से आप लोग कहते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब है, आपने ख़ुद कहा कि 50 साल में आज तक किसी ने वो काम नहीं किया कश्मीर के हवाले से जो आपने किया, मगर आप लोग ये नहीं बता कर दे रहे कि जो डोजियर आपने दिए दुनिया को उसमें किन किन मुल्कों ने क्या रिस्पॉन्स किया, और वो कोई ऐसा मुल्क है जिसने अभी तक भारत की मजम्मत की हो। आपने इनमें से किसी बात को ना तो एड्रेस किया अब तक, ना इसका कोई जवाब देता है, ना इस पर सवालात आपने कोई लिया।
अच्छा, फिर ये कि ये कैसे मुमकिन है कि आज की दुनिया में सिर्फ सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर आप पूरी इकॉनमी को खड़ा करें? और फिर सबसे अहम बात यह है कि क्या सयाहत के लिए आपके यहाँ वो माहौल है? क्या वो अमन, वो तहफ़्फ़ुज़, वो तहम्मुल, वो टॉलरेंस जिसे कहते हैं, उन एरियाज़ में जहाँ लोग बाहर से आ सकते हैं? और फिर जब बाहर से जब तक लोग नहीं आएंगे, डोमेस्टिक सयाहत कितनी दौलत प्रोवाइड कर सकती है? और बाहर से लाने की बुनियादी शर्त यह है कि आपके यहाँ कितनी एयरलाइनें आती हैं, दुनिया कितना एतमाद करती है। तो क्या इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अब तक कितनी एयरलाइनें आती हैं, कितनी गायब हो चुकी हैं, और पीआईए कितने मुल्कों में रह गई है? इस हवाले से कहीं कोई सवाल नहीं, ना कोई नज़र आता था, ना सोच थी। आप चड्डी बनियान से बाहर कब निकलेंगे? मईशत को आपकी सनत कहाँ खड़ी है? आपकी एक्सपोर्ट 2.5 साल में कितनी बढ़ी है? आप इंडोनेशिया का, मलेशिया का सबका हवाला देते हैं, मगर उसे कंपेयर नहीं करते। आप कहते हैं कि डॉलर अब कम बाहर जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो मगर आप ये नहीं बता रहे कि पैंडेमिक की वजह से हज बंद है, उम्रा बंद है, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, और कोई मशीनरी भी आपने कोई ऐसी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़रीदी, तो डॉलर इसलिए भी रुका हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात हैं। और फिर मईशत की तरक्की, आवाम की खुशहाली, अमन व अमान, तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक यकजहती, हम आहंगी, सोशो पॉलिटिकल सेटलमेंट की ज़रूरत होती है। क्या वो मौजूद है? क्या आप उस पर काम कर रहे हैं? तो इनमें से कोई सवाल नहीं किया गया, ये सब मिसिंग था। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक वक्त का ज़िया था। एक प्राइम मिनिस्टर को 2.5 घंटे 40 मिनट उन सवालों पर जवाब देने की ज़रूरत थी जिस पर वो ख़ुद रोज़ाना सारी वजारतें, इंफॉर्मेशन, यहाँ तक वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा और तर्जुमान और सारी वजारतें रात दिन इसी पर जवाब देती हैं कि महंगाई कैसे होती है, सियासतदान कितने चोर हैं, पिछले वालों ने कितनी चोरी की, हमने कब्ज़ा माफिया से 450 अरब रुपये की ज़मीन वारगुजार करवा ली, हमने ये कर दिया। ये रोज़ाना की बातें हैं। बहरहाल, मैं आज का प्रोग्राम इसी पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे अगले किसी प्रोग्राम में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।